ये बीजेटी में क्या हो रहा है, हम लोग देखे थे कि सबसे पहले बीजेटी स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखे थे कि लास्टली जो पीएन जंक्शन डायोड में हम लोग पढ़े थे कि पीएन जंक्शन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये कनेक्टेड है मेरा ये बायस में, फॉरवर्ड बायस में, तब ही इसके थ्रू करंट जो है वो फ्लो कर पाएगा, है ना। अगर रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया जाए, यानी कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उसको हम नेगेटिव और इधर पॉजिटिव लगा के कनेक्ट कर दे तो इसके थ्रू करंट नहीं फ्लो करेगा। इसी का कुछ एप्लीकेशंस हम लोग ट्रांजिस्टर में देखेंगे, ठीक है, जिसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या फिर बीजेटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है बीजेटी। बीजेटी को हम लोग, ऐसे तो इसका नाम है यहाँ पे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, पर हम लोग सिर्फ इसको ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, हम लोग सिर्फ इसको ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या होता है? अ बाइपोलर जंक्शन transistor is a three-terminal semiconductor device in which the operation depends on interaction of majority and minority carriers, hence it is named a bipolar device। यानी कि बीजेटी में क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। पहले तो समझो कि इसको बाइपोलर क्यों कहा जाता है। बाइपोलर का मतलब होता है कि इसमें ये दोनों पोल्स का इस्तेमाल कर रहा है अपने थ्रू करंट को कैरी करने के लिए। दोनों पोल्स कौन से होते हैं? एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, यानी कि वो मेजॉरिटी को भी साथ में माइनॉरिटी कैरियर्स, दोनों ही कैरियर को साथ में ले करके अपना काम जो है वो करता है, इसीलिए इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज़ अ थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टर्मिनल होता है, इधर यहाँ एक टर्मिनल होता है, यहाँ एक टर्मिनल होता है और यहाँ एक टर्मिनल होता है, ठीक है। इधर एमिटर होता है, बेस होता है और इधर कलेक्टर होता है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांजिस्टर मीन्स ट्रांसफ़र रेजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर 2 वर्ड से मिलके बना है, कौन कौन सा? एक है ट्रांसफ़र, एक होता है रेजिस्टर। ट्रांसफ़र रेजिस्टर यानी कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रेजिस्टर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दैट इज सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो रेजिस्टेंस सर्किट टू हाई रेजिस्टेंस सर्किट। यहाँ पे बेसिकली हो किसका रहा है ट्रांसफ़र? यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है सिग्नल्स का, ठीक है। सिग्नल्स का ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ से? फ्रॉम लो रेजिस्टेंस सर्किट, यानी कि इनपुट से, टू हाई रेजिस्टेंस सर्किट, आउटपुट सर्किट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है लो रेजिस्टेंस सर्किट से हाई रेजिस्टेंस सर्किट पर, किसका? सिग्नल्स का, ठीक है। इसीलिए ट्रांजिस्टर को बहुत बार एम्पलीफायर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी का डिग्रेड करना है परफॉर्मेंस, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ओपन स्विच और क्लोजिंग द स्विच में भी ट्रांसफ़र रेजिस्टर यानी ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है, ठीक है। Basically, a third doped element is added to a crystal diode in such a way that 2 PN junctions are formed। अब बेसिकली इसका फॉर्मेशन क्या होता है, पहले ये पार्ट पढ़ लेते हैं इतना दूर तक, उसके बाद बोलते हैं, ठीक है। These 2 junctions give 3 regions called emitter, base and collector। The BJT is analogous to vacuum triode and comparatively smaller in size। BJTs are used in amplifier, oscillator circuits and as a switch in digital circuits। देखो बेसिकली सबसे पहले ये समझो कि इसका फॉर्मेशन हम लोग कैसे करते हैं। पीएन जंक्शन का तो कैसे फॉर्मेशन होता है वो हम लोग सब जानते हैं कि पीएन जंक्शन में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक पहले सेमीकंडक्टर लेते हैं और एक तरफ हमारा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को डोप किया जाता है, ग्रुप 15 के जो होते हैं फॉस्फोरस जैसे कि, और एक तरफ ग्रुप 13 के एलिमेंट यानी एल्यूमिनियम वगैरह को डोप किया जाता है। जिस तरफ पेंटावैलेंट होते हैं वहाँ पे एन साइड बन जाते हैं, जिस तरफ 13 के होते हैं वो पी साइड बन जाते हैं। इससे पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। पर अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर का, कि ट्रांजिस्टर बीजेटी ट्रांजिस्टर टू बी वेरी स्पेसिफिक, वो कैसे बनता है, तो वो बनता है बेसिकली पहले एक पीएन जंक्शन डायोड जैसे हम लोग नॉर्मली बनाते हैं वो ले लिया जाता है, उसके बाद और एक
उसमें पी को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये बन जाता है हमारा बीजेटी ट्रांजिस्टर, ठीक है। पी को जोड़ा जा सकता है या फिर और एक वे में बनाया जा सकता है एन पी एन, यानी कि इतना पार्ट पी ले रहा है, इतना पार्ट एन ले रहा है, फिर इतना पार्ट एन ले रहा है। अगर यहाँ पे भी पी को हम लोग डालेंगे तो ये तो फिर पूरा पार्ट पी बन जाएगा, फिर ये पी एन जंक्शन डायोड ही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे एन पी एन बनाना है ताकि अलग हो, यहाँ पे ट्रांजिस्टर बनाना है। एन पी एन होता है या फिर पी एन पी होता है, ठीक है। एन पी एन होता है या फिर पी एन पी होता है। बेसिकली एक थर्ड डोप्ड एलिमेंट को हम लोग ऐड कर देते हैं क्रिस्टल डायोड में, यानी पीएन जंक्शन डायोड में, जिसके वजह से एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में हम लोग एक और एक पी जोड़ देते हैं, जिसके वजह से ये बीजेटी फॉर्म हो जाता है। अब अब देखो एक चीज़ समझो, ये जो बना मेरा, ठीक है, जो ट्रांजिस्टर में बीजेटी बना, ठीक है, लेट्स से इसका हम नाम रखते हैं पीएनपी, ठीक है, पी एन पी। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करो, जब पीएन जंक्शन डायोड हुआ करता था तो पीएन जंक्शन डायोड में ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते थे कि दिस पार्ट इज पीएन जंक्शन। जंक्शन कहाँ, मतलब जहाँ पे पी वाला पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल रहे हैं, दैट इज पीएन जंक्शन। अब यहाँ पे देखो दो जंक्शंस फॉर्म हो रहे हैं, ये एक जंक्शन और ये जंक्शन, इसीलिए यहाँ पे ये एक दो जंक्शन वाला डिवाइस है, ठीक है, जिसमें ये J1 बोलते हैं इसको और ये जंक्शन को हम J2 बोलते हैं। तो ये दो जंक्शंस जिस डिवाइस में बने, दो जंक्शन जिस डिवाइस में बने उस डिवाइस को बीजेटी कहा जाता है, ठीक है। तो यही बोला गया है यहाँ पे कि टू जंक्शंस आर फॉर्म्ड, देखो टू पीएन जंक्शंस आर फॉर्म्ड, ठीक है। दीज टू जंक्शंस से ही आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिससे एमिटर बनता है, बेस बनता है, कलेक्टर बनता है, ठीक है। और ट्रांजिस्टर का यूज़ क्या है, अच्छा बाइपोलर पहले तो क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्जेस दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग करंट को फ्लो करते हैं। ट्रांजिस्टर का यूज़ कैसे होता है, एम्पलीफायर के फॉर्म में यूज़ होता है, ऑसिलेटर सर्किट्स में यूज़ होता है, ठीक है, यहाँ तक कि स्विचेस में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बीजेटी का कंस्ट्रक्शन समझते हैं। देखो दीज बीजेटी कंसिस्ट ऑफ अ सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम क्रिस्टल in which a thin layer of n-type silicon is sandwiched between two layers of p-type silicon. This transistor is referred to as PNP, जो हम तुमको बोले, ठीक है। Similarly, a layer of p-type material is sandwiched between two layers of n-type material, तो वो NPN बन जाएगा, ठीक है। दोनों का फिगर देख लो एक बार, यहाँ पे ये फिगर है हम लोग का, ये है NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। नाम से समझ में, पहले साइड्स में N होगा, बीच में P होगा सैंडविच्ड, ठीक है। ये प्रॉपरली शो नहीं किया गया, ये जो कलेक्टर पार्ट है इसका साइज़ जो है ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और ये पी वाला का सबसे स्मॉल साइज होता है, थिन होता है बहुत, ठीक है। और पीएनपी में बीच में एन होता है, यहाँ पी होता है, यहाँ पी होता है, यानी कि एक बार पी को सैंडविच किया जा रहा है दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स के बीच में, और एक बार एन को सैंडविच किया जा रहा है दो पी टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में। लेकिन दोनों ही केस में एक चीज़ जो कॉमन है वो है कि दो यहाँ पे जंक्शंस का क्रिएशन हो रहा है, दो जंक्शंस का क्रिएशन हो रहा है दोनों ही केसेस में। दिस ट्रांजिस्टर इज रेफर टू एज NPN। इन दोनों का फिगर है, ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। बीच में P है, बीच में P है, यहाँ N है, यहाँ भी N है, यहाँ पे N है, यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, दिस इज PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। और अब देखो द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये तो समझने का था, ये दिस वाज फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब जब हम लोग सर्किट में इस्तेमाल करते हैं तो सर्किट में हम लोग को सबको पता है कि एक स्टैंडर्ड सिंबल होता है। पीएन जंक्शन डायोड का भी हम लोग पढ़ के आए हैं, दिस वन इज़ P, दिस वन इज़ द N साइड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो अब ट्रांजिस्टर का क्या है सर्किट डायग्राम, वो ये वाला है, ठीक है, वो ये वाला है। दिस वन इज़ ऑफ, देखो ये वाला जो है, और ये इस तरह से उसको डिनोट किया जाता है, सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको ऐसे शो करना है उसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे, यहाँ है, these are the 3 टर्मिनल्स, बोला ना 3 टर्मिनल डिवाइस है। अब यहाँ पे सिर्फ एक एरो का डिफरेंस जाता है, या तो एरो यहाँ होगा या एरो इधर होगा। दिस इज़ द एमिटर साइड, दिस इज़ द कलेक्टर साइड, दिस इज़ द बेस साइड, ठीक है। अब अगर मेरा एरो ऐसे है, ठीक है, अगर मेरा एरो ऐसे है तो कैसे समझेंगे इन इस सर्किट को और इस सर्किट को देख करके कि इन दोनों में से कौन सा मेरा पीएनपी वाला है ट्रांजिस्टर और कौन सा मेरा एनपीएन वाला ट्रांजिस्टर है। तो देखो ये वाला जो भी एरो है ना, हम लोग ये बात, चलो ये एज अ कन्वेंशन हम लोग जानते हैं कि जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी करंट है, वो हमेशा कहाँ से फ़्लो करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ़्लो करती है, हम लोग ये जानते हैं। और just for the purpose of remembering we can consider that p type their majority are होल्स जिनमें पॉजिटिव होता है और जो एन टाइप होते हैं उनमें मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिनका चार्ज नेगेटिव होता है। तो जिस पार्ट में एरो है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है वो हमेशा होगा पी टू एन, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। पी टू एन है तो अगर एरो ऐसे जा रहा है तो ये हमेशा पी टू एन जाएगा, ठीक है। अगर एरो ऐसे आ रहा है तो फिर भी वो पी टू एन जाएगा, यानी कि एरो हमेशा एन की तरफ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं। दिस इज़ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिमेंबरिंग, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि एन इज़ नेगेटिव, पी इज़ पॉजिटिव। जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिमेंबरिंग आई एम यूजिंग द कन्वेंशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब यहाँ पे देखो ये सब क्योंकि हमको देख के ही समझना पड़ेगा कि लेट्स से दिस पार्ट इज़ नॉट गिवन, दिस पार्ट इज़ नॉट गिवन, यू हैव टू सी एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेदर दिस ट्रांजिस्टर इज़ NPN, वेदर दिस ट्रांजिस्टर इज़ PNP। तो कैसे करेंगे, देखो दोनों कम्प्लीटली सेम है, ठीक है। दोनों में 3 टर्मिनल है, इसमें भी 3 टर्म, इसमें भी 3 टर्मिनल, ओनली द डिफरेंस इज दैट दिस वंस एरो इज़ अपवर्ड्स, दिस वंस एरो इज़ डाउनवर्ड। मतलब जिसका एरो अपवर्ड है हम लोग को पता है वो P से N ही जाएगा ऑलवेज, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। तो ये अगर N है तो ऊपर वाला भी क्या होगा, N। तो ये मेरा ट्रांजिस्टर बन गया NPN ट्रांजिस्टर, है ना। और अगर एरो डाउनवर्ड है तो ये भी हम लोग जानते हैं हमेशा P से N जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो अगर ये P है तो P, तो दिस बिकम्स PNP ट्रांजिस्टर। डिड यू ऑल गेट इट राइट? This becomes NPN transistor, this becomes PNP transistor. The only difference is this arrow. The only difference is this arrow. Let me just write here. This one is P, this one is N, this one is N. Current always flow from positive to negative. Current always flow from positive to negative, right? So this is the सर्किट रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, द 3 पोर्शंस ऑफ द ट्रांजिस्टर, अब जो हम लोग तब से पकड़े हैं 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, वो क्या है वो 3 टर्मिनल? द 3 पोर्शंस ऑफ द ट्रांजिस्टर आर एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट में E से एमिटर, B से बेस और C से कलेक्टर शो करते हैं। एरोज ऑफ द एमिटर स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो, ठीक है। एमिटर में ही एरो है, देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इस कलेक्टर भी है, यहाँ पे कलेक्टर भी है, यहाँ पे बेस भी है, यहाँ पे एमिटर भी है, लेकिन एरो सिर्फ एमिटर के पास होता है ऑलवेज। अब क्यों एरो सिर्फ एमिटर के पास होता है वो भी आगे जाके हम लोग देखेंगे कि क्यों एरो सिर्फ एमिटर के पास ही होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हम लोग जो भी जैसा भी सर्किट बनाए उल्टा सीधा किसी भी, जैसे हम सीधा बनाए थे इससे पहले हम सीधा बनाए थे, ऐसे बनाए थे, है ना, हम ऐसे बनाए थे, सॉरी, ठीक है। तो जैसा भी बनाए दे हैव मेड इट हॉराइजॉन्टली, बट द ओनली थिंग दैट विल बी that should be ensured is that arrow only has, the emitter only has its arrow, right? तो एमिटर में जो एरो है वही बताएगा कि करंट किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, करंट किस डायरेक्शन में फ़्लो कर, अभी कैसे पता चलेगा वो भी जब हम लोग देखेंगे कि वर्किंग ऑफ द एमिटर एंड बेस एंड कलेक्टर, जैसे बीजेटी ट्रांजिस्टर कैसे ऑपरेट करता है, तो उसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे एमिटर के थ्रू ही हम लोग समझते हैं कि किस वे में हमारा जो करंट है वो बेसिकली फ़्लो करता है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे दो जंक्शंस हैं बेसिकली. दिस इंटायर डिवाइस हैज़ 3 टर्मिनल्स, राइट. दिस इंटायर डिवाइस हैज़ 3 टर्मिनल्स, 3 टर्मिनल्स, emitter, base, collector, and it has 2 junctions. It has 2 junctions. First is the EB junction. This part is the EB junction. Look, E and B are meeting here, so that's why it's EB junction. And this junction is the CB junction, since C and B are meeting here, so CB, right? This looks pretty horrific, so I'm gonna just rub it out. There we go. Acha, let me just write this one, positive to negative. Right, so we have 2 junctions here. First is the emitter base junction. Emitter and base are meeting at that point, that is known as emitter base junction. And then we have CB, collector base junction. Okay, now what are these emitter, base and collector? It is more heavily based, so we will just take a look at what are these emitter, base and collector, right? Look, it is more heavily doped than any of the other region because its main function is to supply majority charge carriers to the base. See, नाम से पता चल रहा है emitter. Emitter का मतलब क्या होता है? If I am saying that anything is emitting light, we have all heard about luminous objects. We have studied in our childhood that there are objects that emit light are known as luminous objects. Now, what is the meaning of that emit light? It means it is producing light or it is reflecting light, right? So emitter का काम ही है कि वो एमिट करता है. यहाँ पे लाइट को नहीं एमिट करता है, वो एमिट करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को. नाउ दैट कैन बी होल्स, दैट कैन बी इलेक्ट्रॉन्स, डिपेंडिंग वेदर इट इज़ PNP जंक्शन डायोड और वेदर इट इज़ NPN जंक्शन डायोड, राइट. बट हियर एमिटर्स मेन function is that it is needed to supply the majority charge carriers. Now since it has to supply the majority charge carriers, so it needs to be heavily doped. ठीक है. तो ये तीनों में से सबसे ज़्यादा जो डोप्ड है, जो सबसे ज़्यादा डोप्ड रहता है मोस्ट केसेस में, दैट इज़ ऑलवेज द एमिटर. ठीक है. क्यों हेविली डोप रहते हैं? क्योंकि उसका काम ही है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को फ्लो कराना. अब बेस पे आते हैं. बेस इज़ लाइटली डोप्ड. बेस हमेशा बहुत कम डोप्ड होता है, लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन. ठीक है. बेस का साइज़ भी एरिया स्पेसिफिक, अगर प्रोफाइल का हम बात करें तो बेस बहुत कम एरिया भी लेता है पूरे BJT ट्रांजिस्टर में, और इसका डोपिंग भी बहुत कम होता है क्योंकि इसका काम बेसिकली क्या है, जो भी चार्ज कैरियर्स एमिटर के थ्रू से आ रहे हैं उनका बेसिकली क्या करना है, उनको बेसिकली पास होने देना है, उनको बेसिकली डायरेक्शन प्रोवाइड करना है. दिस ओनली प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू मेजॉरिटी कैरियर्स. दिस ओनली प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन टू मेजॉरिटी कैरियर्स. इसका कोई वैसे स्पेसिफिक काम नहीं, जैसे एमिटर का था स्पेसिफिक काम दैट इट हैड टू सप्लाई द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. बेस का वैसा कुछ भी नहीं है, उसको सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करना है, इसीलिए इसमें लाइटली डोपिंग से भी काम चल जाएगा. इट इज़ वेरी लाइटली डोप्ड एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी थिन. ठीक है. अब कलेक्टर में आते हैं. कलेक्टर इज़ मॉडरेटली डोप्ड. ठीक है. ना तो बेस जितना बिल्कुल ही कम डोप्ड होता है, ना तो एमिटर के तरह बहुत ज़्यादा हेविली डोप्ड होता है. ठीक है. ये मॉडरेटली डोप्ड होता है और इसका मेन फंक्शन, ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है. कैप्चर्स मोस्ट एरिया इन BJT. ठीक है. सबसे बड़ा तीनों में से, अगर एरिया प्रोफाइल तीनों में से किसी का सबसे बड़ा है तो दैट इज़ ऑफ कलेक्टर. इट्स मेन फंक्शन क्या है, नाम से पता चल रहा है, कलेक्ट करना. टू कलेक्ट द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो एमिटर ने एमिट किए थे और बेस ने डायरेक्शन प्रोवाइड किए थे.
coming from the emitter and passing through the base. In most transistors collector region is made physically larger. जैसे हम बताएं कि इसमें एरिया वाइज जो एरिया प्रोफाइल है तीनों के कंपैरिजन में कलेक्टर कंसिस्ट द मोस्ट एरिया, यानी कि बेसिकली ना वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे इक्वल नहीं दिखते हैं, ये इक्वल दिखा रहा है पीएनपी में, ठीक है, ऐसे इक्वल नहीं दिखते हैं, वो कुछ इस तरह से दिखते हैं. द सैंडविच्ड रीजन इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है. दिस इज़ द बेस वाला पार्ट, ठीक है. दिस इज P, this is N, this is P. So this is the collector, this is the base, this is the emitter. So you can see emitter is moderate in size and is very thin. Collector has the most area. And considered about doping, emitter has the most doping, N is very little dope, मतलब littlest doping, सबसे कम डोपिंग एन में होता है, मतलब जो एरिया बेस में होता है उसको, और कलेक्टर में मॉडरेट डोपिंग होता है, ठीक है. तो इसका जो बेसिकली फिजिकली लार्जर एरिया प्रोवाइड किया जाता है एमिटर से, बिकॉज इट हैज़ टू डिसिपिटेट मच ग्रेटर पावर.